आज इस दिन की शुरुआत करते हैं और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस सेशन में, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर देखने वाले हैं। तो कैसा रहा कल का दिन? कोई शेयर करना चाहेगा? किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया? लगातार हम अपने जीवन में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? आज मेरे फोन में कुछ इश्यू हो रहा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी यस आवाज मैम, आप तक पहुंच। क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। रश्मि जी क्या हाल है? दीपक जी कैसे हैं आप? Good morning, ma'am. Just coming from walk. ओके, ओके, बढ़िया, बढ़िया। चलिए, तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, अपने सेशन की शुरुआत। किसी को कुछ शेयर करना हो, अगर कुछ बेहतर हो रहा हो, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं ना, तो जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने वो चीज नोट कर ली, तो आपको अप्रिशिएट कर दिया, आपको बोल दिया अरे वाह आपने मेरे लिए ये किया, तो आपको उसके लिए और करने का मन करेगा। तो प्रकृति का भी वैसे ही है। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, वो जो हमें दे रही है, कुछ भी ऐसा जो पहले नहीं हो रहा था, कुछ चेंजेस आ रहे हैं सकारात्मक। नकारात्मक को तो हम ऐसे पकड़ते हैं ना, ये गलत, वो गलत, ये हो गया, ये गड़बड़ हो गई, सब बर्बाद। इतने से को इतना बड़ा चढ़ा के हम लोग अपने आप को भी बताते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, और उसको तो बताते हैं तूने मेरे साथ क्या अन्याय कर रखा है भाई, तू आतंकवादी है। सारी दुनिया की सुनता है और मेरे ऊपर गोलियां दागता है। यही करते हैं ना, जरा सा इतना सा कुछ नकारात्मक होता है, उसको हम इतना बड़ा चढ़ा के मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं। लेकिन जब सकारात्मक कुछ हो रहा होता है जीवन में, वो नोटिस में नहीं आता। इतना सा ग्रोथ हो रही है, उसकी खुशी नहीं होती। परफेक्ट हो जाएगा तब खुश होऊंगा। तो आज जो आज का जो सुसंवाद देना है मुझे, तो वो सुसंवाद ही यही है कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ, परफेक्शन के नहीं। क्योंकि परफेक्ट तो कुछ नहीं होगा आपके हिसाब से। जो परफेक्ट होगा, हो सकता है मैं उसमें 10 कमियां निकाल दूं, हो सकता है उसमें रश्मि 10 कमियां निकाल दे, हो सकता है दीपक कहें ये क्या बकवास करके बैठे हो। जिसे हम सोच रहे हैं परफेक्ट है, वो दूसरे के नजरिए से परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है उसके लिए वो बिल्कुल अपोजिट हो। और रिश्तों में खटास आने की सबसे बड़ी और अहम वजह यही होती है कि हम अपने हिसाब से चीजों को सही कर रहे हैं। दूसरे वाले को वो कैसा लग रहा है, वो उसको लेके क्या फील कर रहा है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। हमने तो बेस्ट किया, हमने तो बेस्ट दिया, वो क्या फील कर रहा है। आप उसको खाना भी तो हम पूछ के खिलाते हैं ना, क्या खाओगे? घर में कोई आता है, चाय पियोगे या ठंडा, पूछते हैं ना। लेकिन प्रेम देने पर, संबंध को आगे, उस संबंध के साथ समय देने पर, हम उस चीज के बारे में उससे ऑप्शन पूछते ही नहीं है। तो वो एक दिन सीखेंगे, रिलेशनशिप वाला जब किस दिन सेशन होगा, कि प्रेम देना किस तरीके से है, प्रेम देने का कौन सा तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम आज अपने आप को पूरे दिन याद दिलाएंगे कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ, परफेक्शन के नहीं। परफेक्शन जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है। अगर हमने परफेक्ट मान लिया, तो हम उसका नेक्स्ट वर्जन ला ही नहीं पाएंगे। एग्री करते हो ना? हर हर कुछ दिनों के बाद सैमसंग अपना नया वर्जन ले आता है, आईफोन अपना नया वर्जन ले आता है, टीवी के नए वर्जन आते चले जाते हैं, वॉशिंग मशीन में नए नए वर्जन आते चले जाते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? हम परफेक्ट हो गए, अब हमारे अंदर चेंज की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे अंदर और बस इतना तो अच्छा हूं मैं, और क्या करूं, मर जाऊं, शहनाज गिल की तरह, है ना? जैसे वो कहती है और क्या करूं, मर जाऊं। तो वैसे ही हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, हम तो परफेक्ट हो गए। तो आज खुद को बताते रहना है कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ, ना कि परफेक्शन के पक्ष में। ग्रोथ होती रहे, हर दिन मैं थोड़ा 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 ग्रो होती जाऊं। ये हमें खुद को आज पूरे दिन याद दिलाते रहना है। ठीक है? आज का पहला सुसंवाद। दूसरा सुसंवाद है कि कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मेरे पास है, मेरे भीतर ही है। मुझे उसके लिए बाहर से कोई सपोर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं।
तो खुद को बताना है कोई भी परिस्थिति हो उसमें खुश रहने की शक्ति मेरे भीतर है, बस मुझे उसे तलाश लेना है। जैसे घर में कोई नया व्यक्ति आता है और उसे हमारे स्विच बोर्ड में पता ही नहीं होता कि कौन से स्विच से कौन सी लाइट ऑन होनी है, तो बेचारा खटखट खटखट करता है और ढूंढ लेता है लाइट। तो वैसे ही मेरे अंदर भी खुशी का एक स्विच है। किसी भी परिस्थिति में हूं मैं, उस परिस्थिति में भी खुश रहने का कोई ना कोई स्विच मेरे अंदर है, क्योंकि मैं कोई दूसरा आता है, वो कुछ बोल देता है, कोई सिचुएशन जरा सी शिफ्ट होती है और वो स्विच प्रेस हो जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ। तो वो स्विच है ऑलरेडी। तो अपने आप को ये बताना है कि मेरे अंदर हर हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति है। ये खुद को बताना है, क्योंकि अभी तो लगता है नहीं, मैं तो परिस्थितियों के हाथों मोहताज हूँ। दुख की परिस्थिति है तो दुखी रहना है, सुख की परिस्थिति है सुखी रहना है। कुछ नहीं हो रहा तो यही सोचते रहना है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो खुद को बताते रहना है आज कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति रखती हूँ। मेरे भीतर ही वो शक्ति है जो मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ। ये आज का दूसरा सत्संवाद है। तीसरा सत्संवाद है कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, जो भी स्थिति हो जीवन की, पर मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा। ये तीसरा सुसंवाद है आज का, जो हम आज अपने आप को याद दिलाते रहेंगे। कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा है उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना कि इस परिस्थिति में मैं अगला अगला मूव क्या करूं, कौन सा रास्ता खोजूं। रास्ते होते हैं, रास्ते मैं ढूंढ सकती हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है। अगर ये दृष्टिकोण होगा तो मैं उसमें से निकल जाऊंगी और बहुत ज्यादा हिलूंगी नहीं। वरना ज्यादातर क्या होता है, लोग इतने ज्यादा कांप जाते हैं चीजों से कि अब देखो ना, जिन लोगों के हाथ कांपते हुए होते हैं उनके हाथ में कोई चीज दोगे तो वो गिरेगी। भरा हुआ गिलास दूध का दे दो, अमृत का दे दो या पानी का दे दो, कांपते गिलास होंगे तो वो गिर जाएगा। हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम जरा सी किसी भी परिस्थिति के आने से कांपने लगते हैं मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो हमें खुद को बोलना है आज के मेरी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होगा। उस चीज को देखने का मेरा नजरिया वो हमेशा सकारात्मक रहेगा या सकारात्मक रहता है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगर अभी नहीं लगता कि नहीं होता मेरा, तो बोलो सकारात्मक रहेगा, मैं उसको अब सकारात्मक रखूंगी। अगर वो लग रहा है कि हाँ आई कैन चेंज, तो बोलना है कि अभी से, आज से ही मेरा दृष्टिकोण हमेशा उसके लिए सकारात्मक है। किसी भी परिस्थिति के लिए मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है, मैं तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देख रही हूँ। क्या किया जा सकता है? ठीक है, ये हमारा अगला आज का हमारा सुसंवाद हो गया। नेक्स्ट सुसंवाद है कि मेरे पास मुस्कुराने की अनंत वजह है। बहुत सारी वजह है मेरे पास मुस्कुराने। अब जिन चीजों को हम देख ही नहीं रहे, जो हम अभी जादू सेशन में अपनी डेली की 10 ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं, तो देखेंगे धीरे 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 आपको, जब आप रोज खोजोगे अब इनके अलावा और कौन सी मेरी ब्लेसिंग है और क्या है ऐसा जो मेरे पास है। दूसरों के पास भी है लेकिन मेरे पास भी है, क्योंकि ज्यादातर दुख किस बात का होता है, उसके पास है मेरे पास नहीं है। उसके पास लग्जरी कार है मेरे पास नहीं है, उसका बंगला है मेरा छोटा सा घर है। दुख इसी बात का होता है लोगों को। तो अभी हमें क्या करना है कि खुद को चेक करना है कि मेरे अंदर मुस्कुराने की वजह है, कौन सी वजह है। देखो आज हाथ पैर चल रहे हैं, अरे वाह मुस्कुरा सकते हैं इस बात पे। दिमाग सोच पा रहा है, मेरे इशारों को समझ पा रहा है, मेरे परिवार में सब लोग मेरे आसपास हैं, मेरे घर में भरपूर भोजन है, मेरे घर में भरपूर पानी है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पानी का एक मटका लेने के लिए मीलों दूर लोगों को जाना पड़ता है, फिर भी उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। आजकल यूट्यूब पर तो बहुत वीडियोस आ रहे हैं कि कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा है, उसमें से गंदा पानी निकालते हैं और उसको फिर घंटों रखते हैं, जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है फिर उस पानी को पीते हैं वो लोग। तो और हमारे पास वो है, तो मुस्कुराओ भाई जो है आपके पास। तो ऐसे ही खुद को बताना है कि मेरे पास मुस्कुराने की अनंत वजह है। तो दुख हावी नहीं होगा ना, चिंता हावी नहीं होगी, परेशानी जो होगी वो हावी नहीं होगी। क्योंकि जो चीज ज्यादा दिखती है, अभी इस रूम में मैं अगर रेड कलर की ज्यादा चीजें लगा दूं तो रूम रेड हो जाएगा। अभी क्योंकि दीवारें सारी येलोइश है और मैं भी येलो हूँ, तो बाकी की चीजें आज आपको पीछे की कम दिख रही होगी, सब जगह येलो येलो दिख रहा होगा।
तो मैं अपने जीवन में मुस्कुराने की जो वजह है उन्हें देख नहीं रही। अब क्या है कि मेरे पास अनेकों वजह है मुस्कुराने की, बहुत सारी वजह, कई सारी है। कौन कौन सी है वो खोजना शुरू करेंगे। तो जैसे आज हम ब्लेसिंग्स को खोज रहे हैं और नई नई निकल के आ रही होंगी, अभी तो थर्ड डे है आज, धीरे धीरे 8-10 दिन के बाद आप देखोगे, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, और नई नई चीजें निकल के आएंगी। और लगेगा इसके लिए तो कभी मैंने, आज जितनी भी उम्र की मैं हूँ, मैंने इस चीज के लिए तो कभी ईश्वर को धन्यवाद दिया ही नहीं, लेकिन ये मेरे पास है। तो वैसे ही आज खुद को बताना है कि मेरे पास मुस्कुराने की अनेकों वजह है। नेक्स्ट करना है, ऑर्डर्स देते हैं, हम कहते हैं ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये नेचर का नियम है। आप उससे मांगोगे, विश्वास करोगे, तो वो आपको मिलना शुरू होगा और मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो अफर्मेशन आज के दिन की है वो है कि मैं अपने जीवन में ढेरों खुशियों को आमंत्रित करती हूँ, मैं इनवाइट करती हूँ, आई एम ओपन टू इनवाइट देम। ज्यादातर क्या होता है, हमारे घर में कोई आने वाला है, अचानक से हमें पता चले कल को 20 लोग आने वाले हैं, तो दिमाग क्या कहेगा, कैसे संभालोगे, कहाँ बैठाऊंगी, क्या उनके लिए बेडिंग कैसे करूंगी, अगर वो रुकेंगे तो लंच की व्यवस्था कैसे होगी। दिमाग उसको एकदम से रिजेक्ट कर देगा, सडनली 20 लोग आ रहे हैं, क्या करूंगी। तो हम अगर मेंटली प्रिपेयर होते हैं तो हम 20 क्या 50 लोगों की भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो वैसे ही क्या कहना है कि आज मैं अपने जीवन में ढेरों खुशियों को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि मैं तैयार हूँ उन खुशियों को अपने घर में, अपने जीवन में बुलाने के लिए, उनको अपने साथ अपने जीवन में और मधुरता लाने के लिए, है ना। तो खुद को बोलना है कि अपने जीवन में ढेरों खुशियों को मैं आज इनवाइट करती हूँ, मैं ईश्वर को उसके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं अपने जीवन में खुशियों को बोल रही हूँ। कोई भी एक ऐसा मोमेंट है जिसको आपको लगता है काश ये हो जाए, तो उस चीज के लिए मन में सोचो कि वो आ गया है और आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। उस घटना को भी मान सकते हैं, उस चीज को मान सकते हैं, उस इंसान को मान सकते हैं कि वो आपके सामने है, आप उससे बात कर सकते हो। ऐसा कुछ जादू हो गया है कि आप उससे बात कर सकते हो। जैसे आपको कार चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप, वो आपसे बात कर रही है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो और कहो उससे, आ जाना यार, तेरे साथ बैठेंगे, मजे करेंगे, तेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, मस्ती करनी है, लोगों के सामने ये दिखाना है मेरे पास बड़ी गाड़ी है, वो देखेगा तो कोई कितना खुश होगा, मम्मी कितनी खुश होंगी, एक वो सामने वाला इंसान तो जलेगा भी मुझे देख के। पता नहीं क्या क्या हम उसे बताते हैं, दोस्तों को जैसे बोलते हैं ना, आ जाना यार, बैठेंगे, मस्ती करेंगे, चल आज का डिनर मेरे यहाँ कर लेना, बहुत दिन हो गए तेरे साथ अच्छा समय नहीं बिताया, मन कर रहा है तेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। तो वैसे ही खुशी की जो भी चीज है आपके जीवन में, उसको आप कहना शुरू करो, आ जाना यार, मस्ती करनी है, मजा करना है तेरे साथ, आई एम एगरली वेटिंग फॉर यू। तो वैसे ही कहना है कि मैं अपने जीवन में खुशियों को इनवाइट कर रही हूँ, और इनवाइट करना भी है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हेलो, हैं सारे, या मैं अकेली बोल रही हूँ? Yes, ma'am. अभी फोकस कहाँ जाता है, इतनी टेंशन है, कैसे निकलूंगी, पता नहीं क्या होगा मेरा, पता नहीं इस टेंशन से कभी मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिंदगी ना बस ऐसी हो गई है, और किसी इंसान को या ईश्वर को ढूंढ लेंगे, इसने मेरी जिंदगी ऐसी कर दी। उसी समय अपने उस विचार को चेंज करना है कि मेरे जीवन में मैं खुशियों को इनवाइट कर रही हूँ, ये मैंने गलती से इनवाइट कर लिया, जिम्मेदारी लेंगे कि वो मैंने ही इनवाइट किया है जाने अनजाने। अगर अभी हमें रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिटेल में अगर बहुत गहराई से मनन करेंगे तो हमें उसका रीजन भी पता चल जाएगा। हमारी ही नेचर की वजह से हमारे जीवन में वैसी चीजें और वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग अट्रैक्ट हुए हैं। हमने अपने मन के भीतर उस तरीके के मैग्नेट हम बने थे, इसलिए वो चीज अट्रैक्ट हो गई। जो दूसरा इंसान है जो हम पर हावी हो रहा है, मे बी उसने देखा होगा कि कोई ऐसा मिल जाए जिस पे मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊँ, जिसे मैं कंट्रोल कर पाऊँ, जो मेरे इशारों पे नाचे, जो मेरी सेवा करे, जो मेरे लिए 10 काम करे, उसने वो अट्रैक्ट कर लिया। वो वैसा मैग्नेट बना हुआ था, उसने हमारे जैसे इंसान को अट्रैक्ट कर लिया, जो सेवा में लगा हुआ है, जो कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसमें हिम्मत ही नहीं होती उसका विरोध करने की। तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारी, हम वैसे मैग्नेट हैं, हमारे भीतर से वैसी तरंगे जा रही हैं, इसलिए हमारे आसपास
उस तरीके के लोग और उस तरीके की परिस्थितियां इकट्ठी हो रही हैं, तो अब मैं अपने अंदर की तरंगों को बदलूंगी तो मेरे आसपास के लोग भी परिवर्तित होते चले जाएंगे। ठीक है, दूध में नींबू डलता है तो वो पहले दूध होता है और एकदम से कैसे परिवर्तित हो जाता है, पनीर बन जाता है। थोड़ा सा जामन डाला तो वो दही बन जाता है, चीनी डाली तो वो वो बन जाता है मीठा दूध, और उसी को केसर डाला तो वो कुछ और बन जाता है। मैं क्या डाल रही हूँ वो हमें सजगता से सोचना है। तो उसके लिए क्या कहना है कि मैं अभी अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करती हूँ। ठीक है, नोट कर रहे हो सभी? नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरे अंदर जो भी खामियां हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ, और उन खामियों को स्वीकार करने के बाद जब हम स्वीकार ही नहीं करते तो उनको दूर करने का तो मतलब ही नहीं होता। तो अभी क्या करना है कि मैं अपने अंदर की खामियों को भी पहचानती हूँ और उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो भी मेरे अंदर कमी है उसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने मैंने मान लिया कि मेरी सोच नेगेटिव होती है, मैं ज्यादातर मेरे अंदर की जो कहानी बना रही हूँ वो नकारात्मक होती है, इसे मैं मानूंगी तभी तो मैं इसे चेंज करूंगी। पहचान लिया, माना नहीं, तो क्या वो चेंज होगी कभी? बताए कोई? चलो मैं रियलाइज भी करा दी कि आप देखो इस सिचुएशन में मैं अपना पूरी वर्कशीट दी आपको, 10 क्वेश्चन पूछी और आपका मैंने कंक्लूजन दे दिया कि भाई बहुत नेगेटिव सोचती हो आप। आपको प्रूफ भी कर दिया लेकिन आपने नहीं माना, तो क्या वो चेंज होगी? तो इसको इस तरीके से आज खुद को बोलना है। कुछ हम इंसान हैं, सबके अंदर खामियां होती हैं। जब परमपिता परमात्मा विष्णु जी मनुष्य रूप में आए, चाहे वो राम जी के रूप में चाहे कृष्ण जी के रूप में, क्या सारे उनसे खुश थे? उनमें भी खामियां निकाली गई। उन्हें भी लोग आज कह देते हैं कि अपनी पत्नी को घर से धोबी के कहने से बाहर भगा दिया था, कहाँ के पुरुषोत्तम थे वो। तो उन्हें भी उनमें भी कमियां निकाल देते हैं लोग। तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर भी कमियां हैं। तो आज अपने आप को बोलना है कि मैं अपनी कमियों को पहचानती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। जब हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो कैसे इम्प्रूव करना है वो भी हो पाएगा, क्योंकि हम इस चीज के पक्ष में हैं, ग्रोथ के पक्ष में। हमने ये नहीं मान लिया जैसी हूँ परफेक्ट हूँ। ठीक है, पहला अफर्मेशन था कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ, जो मैंने आज सबसे पहला बताया। तो यहाँ पर भी यही है कि मैं अपने भीतर की खामियों को पहचानती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। ये आज अपने आप को बताते रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ होता है हम लोगों के ऊपर। अंदर से हमें पता होता है कि ये मेरी कमी है, लेकिन हम उसको दूसरों के सामने तो दूर, खुद के सामने भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। उसका इल्जाम, उसका क्रेडिट किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं। उसने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसे हूँ, वो मुझे गुस्सा दिला देता है, वो मेरे साथ लापरवाही कर रहा था इसलिए मैं लापरवाही कर रही थी, उसने मुझसे गलत बोला था इसलिए मैंने जवाब दिया था। हम खुद अपने आप में कहाँ गलत है वो हमें नहीं समझ में आता। तो खुद को ये पहचानना है। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि जाके आप सबके सामने बोलना शुरू कर दो कि मैं ऐसी मैं वैसी। दूसरों के सामने कमियां दिखा कहने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसको मिसअंडरस्टूड मत करना। अपने सामने मैं अपनी कमियों को पहचानती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। ठीक है, सभी को आज अपने आप को ये याद दिलाते रहना है। मैं अंदर से और बाहर से बहुत सुंदर हूँ, खुद को बताना है। जो आप हो, आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अंदर से भी मैं खूबसूरत हूँ। भीतर मेरे जो भी कुछ चल रहा है वो ईश्वरीय है, वो बहुत सुंदर। उसके ऊपर अगर कोई धूल चढ़ गई है, धूल चढ़ गई है, कोई पर्दे से वो ढक के मैं भूल गई हूँ, तो मैं उसे हटा रही हूँ। मेरे भीतर और बाहर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की कृति हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा ने बनाया है और ईश्वर की बनाई हुई हर चीज बेहद खूबसूरत है। तो मैं भी भीतर से और बाहर से बेहद खूबसूरत हूँ। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, देने वाला बनना है। हम मदद के लिए हमेशा ईश्वर से या किसी से हाथ फैलाएंगे तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं है कि फीलिंग में जाएंगे। क्या है जो मैं दे सकती हूँ, जो भी है, जो मैं बांट सकती हूँ। मेरे अंदर नॉलेज है, मैं वो बांट सकती हूँ। मेरे पास धन है, तो क्या मैं उस धन में से कुछ चीजें बांट सकती हूँ, कुछ ऐसे कामों में लगा सकती हूँ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिंग करे, मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिंग करे। कुछ नहीं है तो क्या मैं प्रकृति में जाके कुछ पौधे लगा सकती हूँ,
जो मेरे आने वाले, जो मेरी संतानें हैं, उनको भी ऑक्सीजन के लिए लगातार बने रहे, क्योंकि अगर हम सारे काटते रहेंगे तो क्या होगा, आगे की जीव कुछ समय बाद तो पौधे ही नहीं बचेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी जो आज हमें भरपूर मिल रही है। तो मेरे पास जो भी कुछ देने के लिए है, मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए। अब वो सोचना है कि क्या है और मैं कैसे उन्हें लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, कैसे इस पूरे, हमें ये नहीं सोचना कि मैं रश्मि को दे रही हूँ, उमा को दे रही हूँ, दीपक को दे रही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से मुझे मिला है, मैं ब्रह्मांड में वो चीजें लौटा रही हूँ। हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो मेरे पास ज्यादा रहेगा, तो अगर मैंने दबा के रख लिया उसको, या तो वो सड़ जाएगा या वो बह जाएगा। अगर दबा नहीं पाई तो क्या होगा, बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जो कुछ भी है मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और मैं ओपन टू गिव हूँ। मैं अपनी चीजों के लिए, मैं ईश्वर की दी हुई चीजों को शेयर करने के पक्ष में हूँ। और जो भी मैं शेयर करती हूँ वो बीज की तरह जाएगा और मल्टीप्लाई होकर आएगा। जो भी आप दे रहे हो उसके लिए मन में वही विश्वास रखना है। इवन धन अगर किसी को दे रहे हो, कैश देना है किसी को, फॉर एग्जाम्पल कैश आपके हाथ में है और आपको देना है, तो आप ऐसे कैश दोगे और मन ही मन सोचोगे कि प्यार से जाओ और बढ़कर आओ, प्यार से जाओ और बढ़कर आओ। क्लियर है? प्यार से जाओ और बढ़कर आओ। ये हमें पैसे को भी बोलना है, किसी एक चीज को भी हम डाल रहे हैं उसके साथ हमारी भावनाएं कैसी हैं। किसान अगर बीज डालते वक्त सोचेगा ये तो बेकार बीज है, उगेंगे ही नहीं, उगने मुश्किल है। आप देखो, डाल तो देगा वो उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन में क्या है कि ये उगेंगे नहीं और वो ग्रो नहीं होंगे, उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए प्रार्थना का विधान किया गया है कि जब भी बीज रोपित होते हैं तो किसान धरती से प्रार्थना करते हैं। बीज रोपने से पहले बीजों को भगवान जी के आगे रखा जाता है। तो वो सारी चीजें होती हैं पहले। अब कुछ लोग पालन करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन वो सब हमें पूर्वजों ने सिखाया कि कैसे हम उसको दिव्य ऊर्जा से भरकर ब्रह्मांड में भेजें और वो बढ़कर आता है। तो मेरे पास ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, ये मेरे आज के अफर्मेशंस थी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। किसी ने लिखी है तो रिपीट कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मिल जाए। हाँ जी, किस किस ने नोट की हैं, आज मैंने क्या क्या बताया, एक बता दो जो याद रहा हो। मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ। मैं अपने जीवन में सारी खुशियों के को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बढ़िया। और और भी लिखिए। और मेरे अंदर जो भी खामियां हैं उसको मैं एक्सेप्ट करके उसके सुधार के पक्ष में हूँ। मैं उन्हें पहचानती भी हूँ और स्वीकार भी करती हूँ। पहचान लिया, स्वीकार कर लिया, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ। ठीक है, स्थिति चाहे जैसी भी हो, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक होगा। है ना। और मेरे पास हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति है, मुस्कुराने की शक्ति है। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ, क्योंकि वो शक्ति, वो स्विच मेरे ही अंदर है। बस हमें परेशानियों के समय पर, दुख के समय पर वो दिखता नहीं है, कोई और आता है वो सांत्वना दे देता है, तो हमारा वो स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? आवाज नहीं आई किसी की। मैम इसमें आज ये है कितनी? कि अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत हूँ। हम्म। मेरे पास देने बढ़िया। के लिए बहुत कुछ है और मैं हर परिस्थिति में खुश रहती हूँ। हाँ, मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकती हूँ। अब कार है और कार चला नहीं रहे हो, पैदल जा रहे हो, ई रिक्शा में जा रहे हो, तो गलती किसकी है? हमारी, है ना। तो मेरे अंदर खुशी की शक्ति है, मैं खुश नहीं रह रही, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं टेंशन ले रही हूँ, तो वो मेरी दिक्कत है। तो मैं उसको स्वीकार करूंगी कि ये मेरी कमी है, मुझे झिकने की आदत है, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे हमेशा कांटे ही दिखते हैं, मुझे फूल नहीं दिखते, मुझे दिक्कत दिख रही है,
वो दिक्कत मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई है वो मुझे नहीं दिख रही। वो समस्या मेरे जीवन में आई है, वो मेरी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आई है, वो मुझे वहां से मूव ऑन कराने के लिए, धक्का मारने के लिए आई है, एक स्टेज ऊपर ले जाने के लिए आई है। क्या, क्यों आई है, वो मुझे समझ आ गया तो मेरे पास गिफ्ट आ गया, और वो समझते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगी, और उस समस्या का पर्पस पूरा हो जाएगा मेरे जीवन में आने का। और मेरे जीवन में मैं एक स्टेज आगे होंगी, या तो वो मेरे लिए चुनौती बन जाएगी तो मैं चुनौती को स्वीकार कर लूंगी, या वो मेरे को एक कोई हल दे जाएगी, कोई समस्या आई तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा जो मेरे पास पहले नहीं था। आज मेरे पास सॉल्यूशन की लिस्ट में एक और चीज आ गई, या वो मुझे कोई टीचिंग दे के चली जाएगी, कोई भी समस्या आई उससे मुझे कोई टीचिंग मिल गई, अच्छा ये इंसान आया इसने ऐसे ऐसे किया, ये मुझे सिखा के चला गया ये बात। अब मैं अगली बार कोई इंसान आएगा और वो ऐसे बिहेव कर रहा होगा तो मैं ऐसे रेस्पॉन्स करूंगी। तो मैंने सीख ले ली, तो या तो वो चुनौती है, या वो मेरे पास कोई सॉल्यूशन लेके आई है, या वो मुझे सीख लेके आई है। और जब इनमें से कुछ एक चीज मिल गई तो मैं एक स्टेज ऊपर भी आ गई, यानी कि वो मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बन गई, मैं एक पायदान ऊपर चढ़ गई। तो जब कोई भी समस्या मेरे लिए कुछ लेकर आई है तो मुझे उसमें खुश होना चाहिए ना। मैं बिना बात के ही अपने अंदर की खुशी के स्विच को भूले पड़ी हूँ, तो ये याद दिलाना है कि मेरे अंदर ही हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति है, बाहर से नहीं आती वो। जो भी कोई आता है वो स्विच दबाता है मेरे ही अंदर, कोई बात नहीं कर लेगी, ऐसे कोई बात नहीं, ईश्वर की यही इच्छा थी, ऐसे ही बोल देते हैं ना लोग। और हम धीरे धीरे उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। यही होता है जब कोई बहुत परेशानी होती है तो या तो कोई एक ही इंसान बार बार हमें सांत्वना दे रहा होता है, या बहुत सारे इंसान आते हैं और वो हमें एक के बाद एक सांत्वना देते हैं, तो हमारा मन उस बात को एग्री कर जाता है कि हाँ अभी इसको स्वीकार होने लगता है वो हमें। और कोई बात नहीं, ऐसा ईश्वर की यही इच्छा थी, और हम मान लेते हैं उस चीज को। तो वो स्विच हमारे अंदर ही था, वो क्षमता मानने की और नकारने की हमारे भीतर थी। हजार लोग बोलते रहे ना मानो, तो क्या कोई मनवा देगा जबरदस्ती? आप रिजिड हो जाओ, नहीं जी बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, तो मैं कैसे खुश हो जाऊं, कैसे मान लूं ये ईश्वर ऐसे ही चाहता था? भगवान जी ने आके बोला क्या तुमसे, मुझे बताया है क्या ऐसे ही हो रहा है? मैं तो नहीं मानती, ये तो इस इंसान ने किया है, ये तो ये नहीं घटना हुई होती तो ये होता ही नहीं। दुखी होते रहेंगे हम ये सोच के। तो हम कभी भी उस बात को मानेंगे ही नहीं, और मान लेते हैं तो क्या होता है, सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। जो कंपन हो रहा होता है वो कंपन हमारा शांत हो जाता है, और उस वक्त हम अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, हमारा फोकस सॉल्यूशंस पे चला जाता है, दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हो सकता है, और फिर हमें जवाब भी मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास हर दिन हमारी समस्याओं का समाधान आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज की सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, अब हम करेंगे। हाँ श्री, अनम्यूट किया है, कुछ कह रहे हो? अभी आई हो? अभी अभी ज्वाइन किया है? हाँ सुनीता जी बताएं। मैम शुरू के ना एक या दो पॉइंट आई थिंक शायद मिसिंग हो गए, प्लीज मैम शुरू के पहला तो मैंने देखो, लिख दिया था, दूसरा और तीसरा मिसिंग हो गया है मैम। पहला था कि मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ, परफेक्शन के नहीं। जी। ठीक है। जी। दूसरा था कि मुझ में हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति है। तीसरा था कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहेगा। ठीक है। चौथा था कि मेरे पास मुस्कुराने की बहुत सारी वजह हैं। पांचवा था कि मैं अपने जीवन में खुशी को आमंत्रित करती हूँ। छठा था कि मैं अपनी खामियों को पहचानती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। उसका अगला था कि मेरे पास, मैं अंदर और बाहर दोनों जगह, मैं अंदर और बाहर से खूबसूरत हूँ, ईश्वर की कृति हूँ, और मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। हाँ आज मैम। ये चीजें हैं जो जब याद आए वो अपने आप को याद दिलाना है। लिखा हुआ है, दिन में एक दो बार पढ़ सकते हो, याद रहेगा। रिपीट करोगे, कोई भी लाइन याद आती है तो वो ग्रुप में टाइप कर दिया करो, कल भी बोला था मैंने।
आपको कोई अपने अपने मन में कोई आज का सीखा हुआ वाक्य रिपीट किया है, याद आया है, हो सकता है कोई दूसरा भूला बैठा हो, आपने वो टाइप कर दिया। अब श्री को कुछ याद आया, श्री ने टाइप किया, तो सुनीता जी को कुछ और याद आएगा, सुनीता जी कुछ और करेंगी, दीपक जी को कुछ और याद आएगा, वो लाइन टाइप करेंगे। तो ऐसे करके सबके पास रिमाइंडर होगा। जैसे अभी अभी बताते बताते ही आपसे 2-3 मिस हो गए, तो पूरे दिन में तो याद भी नहीं रहेंगी क्या चीजें हैं। लेकिन अगर हम टाइप करके डालते रहेंगे, एक लाइन टाइप करने में कितनी देर लगती है, पता नहीं किस किस को क्या क्या टाइप करके भेजते रहते हैं हम लोग। घंटों चैटिंग चलती है कई बार तो लोगों की। तो वो एक लाइन जो हमें याद आई, वाह, मेरे अंदर ही आ, हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति है, एक लाइन टाइप करी, डाल दी। ठीक है, ये मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि ये सेशन उसी ग्रुप के हिसाब से चल रहा है। डिवोशन वाले में डाल सकते हैं, मैं दोनों में से किसी में भी। पूरे दिन भर में जो भी याद आया वो डाल सकते हैं। हाँ, मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि ठीक है जो मैम। और मैजिक वाले में भी मैंने बोला था, अपनी आज की जो भी आपने ब्लेसिंग काउंट की हैं, उनको टाइप करके डालो, वो और मल्टीप्लाई होंगे, सबकी ब्लेसिंग्स उस पे लगेंगी। जो भी पढ़ेगा, अरे वाह ये देखा, अरे वाह ये लिखा है। अब वो प्रेमलता जी डाल रही थी कल, उन्होंने परसों अर्थ के लिए डाला था कि मैं धरती के लिए धन्यवाद देती हूँ, मैं इस पे उछलती हूँ, कूदती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ। तो उस नजरिए से उन्होंने सोचा, तो वो नजरिया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उस तरीके से धन्यवाद दे रही थी। तो हम इस तरीके से एक दूसरे के भावों से कुछ नए रिमाइंडर्स हमें सबको मिल जाएंगे। हर इंसान अलग जगह से देख रहा है, कोई चीज रखी है, यहाँ से कुछ दूसरी दिख रही है, यहाँ से कुछ दूसरी दिख रही है, वहां से कुछ दूसरी दिख रही है, और सबने उसे शेयर करा, तो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। तो पूरे दिन में आपको कुछ याद आया, किसी को कुछ याद आया, सब डालते रहेंगे, तो शाम तक पूरा रिमाइंडर बना रहेगा। ठीक है, और सबके जीवन में वो चीजें याद आएंगी, हाँ ये वाली बात थी, हाँ ये तो मैं भूल गई। ऐसे कर करके आप सबके जीवन में वो दिन की पूरी स्टेटमेंट्स जो मैं दे रही हूँ, वो याद आती चली जाएगी। ठीक है, अब तक मुझे लगता है ये 40-50 से ज्यादा नए स्वसंवाद में आप लोगों को दे चुकी हूँ। बढ़िया, चलिए अब हम मेडिटेट करते हैं जल्दी से। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद, और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना। पूरा फोकस सांसों पर लाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे सांसों की गति को, कैसे चल रही हैं सांसें। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। चेक करें कैसे चल रही हैं सांसें, नाक से भीतर जाती हुई सांस के साथ अंदर तक जाएंगे, कैसे वो नाभि तक जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, पूरा खाली, एक चौकीदार की तरह अपनी आने जाने वाली सांसों पर पूरी निगरानी रखनी है, बिना जाने एक भी सांस भीतर जाने ना पाए। चेक करेंगे हर आती और जाती सांस को, ऑब्जर्व करते रहेंगे, नोटिस करते रहेंगे, रोकना नहीं, टोकना नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहना है, कैमरे की तरह।
एक एक क्षण पूर्ण निगरानी, नाक से भीतर गई सांस गले से होती हुई, छाती से होती हुई नाभि तक पहुंच रही है। वापस पेट से, छाती से, गले से होती हुई बाहर जा रही है। अब करेंगे कुछ डीप ब्रीदिंग, स्लोली और गहरी लंबी सांस 5 से 6 तक गिनते हुए भरना है पहले पूरी तरह। 1, 2, 3, 4, 5। कुछ सेकंड रोकें अंदर ही, बाहर। 1, 2, 3, 4, 5। अभी फिर से इनहेल करने से रोकें, कुछ सेकंड सांस नहीं भरनी। फिर से डीप ब्रीदिंग, भरेंगे कुछ गहरी लंबी सांस, कुछ क्षण भीतर रोकें और कुछ क्षण उसे बाहर रुकने दें। करें इस प्रक्रिया को। गहरी लंबी सांस पूरा फेफड़ों में भर रही है। एक एक फेफड़ों का एक एक पार्टिकल, एक एक खाना ऑक्सीजन से भर रहा है। गहरी लंबी सांस पूरी कैपेसिटी तक। और पूरा बाहर छोड़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक कण बाहर निकल के आ रहा है। अंदर से सारी नेगेटिविटी, सब झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, सब बाहर जा रही है। सहजता, सरलता, स्वास्थ्य, भरपूरता, रचनात्मकता भीतर जा रही है, एक्टिवेट हो रही है, एनर्जाइज हो रही है, रिचार्ज हो रहे हैं। तो आज पूरा दिन अपने भीतर की इस भरपूरता का आनंद लेंगे। करेंगे ईश्वर को धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर निरंतर ये ऊर्जा बरसाने के लिए, मेरे आसपास भरपूर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। भरपूर ऑक्सीजन मेरे चारों तरफ है और मैं पूरी सांस भर सकती हूँ। मेरा शरीर इतना स्वस्थ है। एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। मेरी त्वचा का एक एक रोम छिद्र इस ऑक्सीजन को ले रहा है। विजुलाइज करें, जैसे जैसे गहरी लंबी सांसें भर रहे हो, आपकी त्वचा एक एक रोम छिद्र भी इस ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। त्वचा से भी ऑक्सीजन रिसीव हो रही है। फील करें, विजुलाइज करें, जैसे नाक से सांस भरते हैं वैसे ही शरीर के सभी रोम छिद्र
आपके भीतर ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा भीतर जा रही है और सारी नकारात्मकता एक एक कोशिका से बाहर आ रही है, सब बाहर आ रही है। ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति इस नकारात्मकता को विलीन कर रही है। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। तो जैसे एक बड़ी सी बाल्टी में चीनी का कुछ कण डाल दें तो वो विलीन हो जाते हैं, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा का ये सागर आपके चारों ओर है। सारी नकारात्मकता विलीन हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, समाप्त हो रही है। खुद से कहें, मैं खुशी के पक्ष में हूँ। मैं खुशी के पक्ष में हूँ। मैं खुशी के पक्ष में हूँ। मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ। मैं सजग हूँ। मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ। मैं स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा के पक्ष में हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा के पक्ष में हूँ। मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ। मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ। मैं आनंद के पक्ष में हूँ। मैं आनंद के पक्ष में हूँ। मैं प्रेम के पक्ष में हूँ। मैं प्रेम के पक्ष में हूँ। मैं शक्ति के पक्ष में हूँ। मैं शक्ति के पक्ष में हूँ। महसूस करें प्रेम, आनंद, शक्ति और साहस, स्वास्थ्य, संपन्नता, खुशी, ये सभी आपके पक्ष में है। कहें, खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम और आनंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महसूस करें इस आनंद को, इस ब्लेसिंग को। सब कुछ भरपूर है। हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मुझ में है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहता है और मैं ग्रोथ के पक्ष में हूँ। मैं अपनी खामियों को पहचानती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है।
मैं अंदर से और बाहर से खूबसूरत हूँ, बेहतरीन हूँ, अति उत्तम हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, 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 हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज ये धन्यवाद निकल पा रहा है, उसका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथों को रगड़कर इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। महसूस करें इस आनंद को और सभी वापस चेतना में आएंगे। Anyone want to share? खुद को ये सब बताकर अपने आप से मिलकर कैसा लगा? चेतना में आएंगे सभी। चलिए आज की सेशन को यही विराम दूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ।